नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम का लेवल रहा है, कौन कौन से आपके टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसमें मैथ रीजनिंग जो है टोटल कितने क्वेश्चन है पूछे गए हैं। एग्जाम का लेवल जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। सामान्य ज्ञान टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से सारी आपको एग्जाम का एनालाइज आप समझ पाएंगे। वीडियो में आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां से सारी की सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका जो पेपर है 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, तो किस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा जो है बूस्ट कर लेना होगा, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपनी तैयारी को आप एकदम 100% लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके बच्चों के द्वारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेज के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिले हैं। आपका भी पेपर अगर आपका 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्जाम अपना दिया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर जो है कितना बन रहा है। और जो कैंडिडेट का आने वाला एग्जाम है, डेट है, सभी अपना जो है सभी क्वेश्चनों को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना और अपना रियल स्कोर जो बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चनों में से सही उत्तर कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कृषि भूमि के लिए तंत्र के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चनों को 1 से 2 बार पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। और आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का है सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का जो होगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम 2 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसका चलिए उत्तर बताइए। इसमें कथन आपको बताना है। कथन 1 लिखा हुआ है, कृषि भूमि एक मानव निर्मित जो है वो पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, बी नंबर क्या कथन लिखा हुआ है कि कृषि भूमि जो है पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इन दोनों कथन में से जो भी आपको कथन सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का लेवल जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। ठीक है, तो दोनों कथन को आप ध्यान से पढ़ें और इसके स्क्रीनशॉट के जरूर रख लें इसके आंसर के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, केवल कथन ए सही है। ठीक है, बी नंबर लिखा हुआ कथन 1 और दोनों सही है, कथन 1 और दोनों गलत है और केवल एक कथन जो है कथन 2 सही है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, कृषि भूमि जो है एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है और कथन बी जो लिखा हुआ है, कृषि भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो सही उत्तर आपको हम बता दें, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। कथन ए और बी जो है दोनों सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका सबसे पहले पूछा गया था। आपको हम बता दें कि रीजनिंग जो है आपकी हर शिफ्ट में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है आपके 3 से 4 नंबर कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं और आपके सीटिंग अरेंजमेंट फजल से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्ट में। तो ये सारे टॉपिक आप क्या कर लें, कवर कर लें। अगर आपका पेपर जो है 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, तो आप सारे टॉपिक को आप एनालाइज कर लें, 1 बार 2 बार रिवीजन करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है कि क्या पूछा गया था अभी क्या पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी जो है श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लिखा हुआ है, काराकोरम श्रेणी, पूर्वांचल की श्रेणी, हिमाचल की श्रेणी और विंध्य की श्रेणी। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी होगी। चलिए सही उत्तर बताइए, कौन सा इसका सही उत्तर होगा, कमेंट करके फटाफट इसके आंसर को बताना है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर, हिमालय की श्रेणी। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका सी, हिमालय की श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं, एनालाइज करा रहे हैं कि आपके कौन से पेपर जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हिमालय श्रेणी जो होती है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी श्रृंखला होती है जो विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। इसमें माउंट एवरेस्ट और जैसे जो है विश्व में सबसे ऊंची शिखर में भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी की राजधानी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एमपी जीके से रिलेटेड है आपका। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जर्मनी की राजधानी है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है शेंजेन, बी नंबर लिखा हुआ है हैनबर्ग, सी नंबर आपका लिखा है ब्राजील और
और डी नंबर आपका लिखा हो बर्निल। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बर्निल इसका सही उत्तर होगा। ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? बर्निल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल है कि बर्निल जो होती है यह जर्मनी की आपकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर यहाँ पे है। और सेंजेल जो होता है ये चीन का एक सबसे बड़ा और विकसित शहर होता है। और हैम्बर्ग जो है ये आपका जो है ये जर्मनी का एक प्रमुख बंदरगाह और सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी आपकी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित स्तनधारियों में से कौन सा फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लिखा हुआ अल्पाका, सी नंबर आपका लिखा हुआ लामा, ठीक है, डी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है? जेब्रा, और डी नंबर आंगो बकरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेब्रा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का सी। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इंडिया जी के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। जेब्रा के पास एक यद्यपि फर होता है, लेकिन आमतौर पर इसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता या वस्तुओं के लिए फाइबर स्रोत के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, जबकि अल्पाका जो है और लांबा तथा आंगो बकरी जो है ये सभी स्तनधारी जीव और ऊन जैसे ऐसे उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय कौन से शहर में से नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, चारों में से आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है लखनऊ, सी नंबर आपका लिखा हुआ पुणे, डी नंबर आपका लिखा हुआ है जयपुर और अहमदाबाद। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा? आरबीआई का क्षेत्रीय मुख्यालय इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर पुणे में। क्या नहीं है? तो आरबीआई का जो भारत के आरबीआई पुणे में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के 4 बड़े क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश नई दिल्ली में है, दक्षिण में आपका चेन्नई में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि कटहल जो होती है वो कटहल किन 2 राष्ट्रों का राष्ट्रीय फल होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कटहल किन 2 राष्ट्रीय फल होता है 2 राष्ट्रों के लिए? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं, क्या होगा? सबसे पहले 4 ऑप्शंस को पढ़िए। पहला लिखा हुआ है भूटान और नेपाल, बी नंबर आपका लिखा हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान, सी नंबर आपका लिखा है श्रीलंका और म्यांमार, और डी नंबर आपका लिखा हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका। तो सही उत्तर आपका कमेंट करके बताना है, क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 नंबर का डी, बांग्लादेश और श्रीलंका। कटहल जो होता है ये इन दोनों राष्ट्रों का जो है वो राष्ट्रीय फल है, जबकि कुछ भारतीय राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु में भी इसका जो राजकीय फल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुकर पुरस्कार जो 2025 इसमें से किस कन्नड़ लेखिका को किया गया था? ठीक है, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किस कन्नड़ लेखिका को दिया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला लिखा हुआ है कि आपका सोनल मानसिंह, बी नंबर आपका अमृता प्रीतम, सी नंबर किरण देसाई और डी नंबर आपका बानू मुस्कता। करेक्ट आंसर बताना है आपको कि बुकर पुरस्कार 2025 जो है वो किस कन्नड़ लेखिका को दिया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर बानू मुस्ताफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बुकर पुरस्कार होता है 2025 बानू मुख्तार को दिया गया, जो कि एक कन्नड़ लेखिका है और इनको जो है इन्होंने अपने लघु कहानी संग्रह जिसको हार्ट लैब के लिए पुरस्कृत किया गया, और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी कन्नड़ कृति को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन का कौन सा भाग जो होता है वो मल के रूप में बाहर निकाला जाता है? ठीक है, तो भोजन में मौजूद विटामिन, बी नंबर भोजन में मौजूद ग्लूकोज, भोजन में मौजूद पोषण तत्व और डी नंबर अपचित भोजन। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूछे जा रहे हैं। कैसा आपका एग्जाम का लेवल रहा था हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आपका पेपर अगर आपका 4 तारीख है, 3 तारीख का है, 4, 5, 6, 7 तारीख को है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना होगा, क्योंकि इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है वो पूछे जा रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का आज पेपर था सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे के सारे अपना स्कोर कार्ड जो है जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अपचित भोजन। भोजन का जो भाग मल के रूप में बाहर निकाला जाता है वह मुख्य रूप से अपचित, यहाँ पे जो होगा वही करेक्ट आंसर है, अपचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि
मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो किस तिथि पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है जुलाई 1974, अगस्त 1976, दिसंबर 1990 और डी नंबर आपका है जून 1972 में। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण में स्टॉकहोम जो होता है वो सम्मेलन किस तिथि में आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर जून 1972 में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 1972। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का कौन सा प्राचीन क्षेत्र जो होता है वो चेदी साम्राज्य का हिस्सा था एवं जिसका उल्लेख जो है महाभारत से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिख रहे हैं और चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड संभाग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी चेदी एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैसे केन नदी के किनारे वाले और यमुना नदी के दक्षिण क्षेत्र में था तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी संस्कृत में आपकी जो है तिक्रिमती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वह स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड के लिए शामिल नहीं किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है दालें और फलियां। बी नंबर आपका मादक पेय, सी नंबर आपका है दूध मांस और उसके पादक और डी नंबर आपका वसा और शर्करा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर मादक पेय जो होता है इसमें से शामिल नहीं किया गया है। दालें, फलियां, दूध, मांस, वसा और शर्करा सहित अन्य खाद्य पदार्थ जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर है कि IAU जो है इकाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण नाम इसका क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इसको IAU कहा जाता है और ये इसका जो है सही फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, चारों में से आप सही उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हम आपको बता दें बी नंबर हो जाएगा निहोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? निहोल इंडाडियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है निहोल इंडाडियो को अपने परमाणु हथियार के लिए जो है इनको दिया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि गाजर में मौजूद जो है प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी जो यौगिक जो है वो किसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वीटा कैटोरिन। क्या कहा जाता है? वीटा कैटोन कहा जाता है। वीटा कैटोरिन एक गाजर में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है जो प्रोटीन ए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा 15 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसका जो है सबसे अधिक आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दिल्ली जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व रहा था और जिसका जो जनसंख्या घनत्व था वो आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, इसका सही उत्तर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्यों में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, असत्य है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है कि कार्बेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। बी नंबर पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से असत्य कौन सा है? सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे कि अब जो लेवल है वो राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर कार्बेट नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहां है इसका? तो यहां पे कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेरी ब्लासम वर्षा जो है मध्य प्रदेश के किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? मेघालय, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कर्नाटक में। कहां हुआ था? तो चेरी ब्लासम वर्षा जो है वो भारत के कर्नाटक में होने वाली एक विशेष प्रकार की पूर्व मानसूनी वर्षा जो संदर्भित करती है और यह बारिश राज्य के काफी बागानों के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसे कभी कभी काफी सावर भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि काफी सावर किसको कहाँ स्थित होती है और कहाँ पे होती है, तो आप इसको एक बार दो बार जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनाज में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, ग्लूटेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनाज में मुख्य रूप से ग्लूटेन पाया जाता है, जो कि गेहूं, जौर और राई में जैसे अनाजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल बरसीम जो है, बरसीम किस प्रकार की फसल होती है, तो बरसीम किस प्रकार की होती है, कद फसल होती है, चारा फसल होती है, वृक्षारोपण और फाइबर, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, चारा फसल होती है। बरसीम जो होती है वो किस प्रकार की फसल होती है, चारा फसल होती है, जो यहाँ पे चारा फसल होती है जो पशुओं के लिए चराने के लिए मुख्य रूप से इसको उगाया जाता है और पशु को खिलाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि आपका क्या लिखा हुआ है कि भारतीय दलहन जो है अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर का, क्या होगा करेक्ट आंसर, आपके सामने पहला लिखा हुआ दिल्ली, बी नंबर भोपाल, फिर उसके बाद है आपका कानपुर और लखनऊ, सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, क्या हो जाएगा कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान जो आपका कानपुर में स्थित आपका, और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान जो है ये आपका IIPR की स्थापना 1983 में हुई थी और संस्थापक में जो यहाँ पे नई दिल्ली में स्वीकृत किया गया था। अब आपके सामने देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 डॉक्टर हैं, जो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है LKMNOP, जो एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है, और N जो है L के बीच के ठीक बैठा हुआ है, आपके बीच में बैठा हुआ है, L और K के बीच में केवल P बैठा हुआ है, और K और M के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठे हैं, और M के दाईं और ठीक बगल में कौन होगा। इस तरीके से भी आपके बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा सही उत्तर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद इसके आंसर को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं, तो सही उत्तर आपका होगा सी नंबर, क्या हो जाएगा CM। अगला क्वेश्चन है वह तो आपका क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है वह या तो UPSC या आपका SSC की तैयारी कर रहा है, इसका सही कथन आपको बताना है। इसके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, वह UPSC की तैयारी कर रही है, या UPSC की तैयारी नहीं कर रही है, या SSC की तैयारी कर रही है, और वह जो है SSC की तैयारी नहीं कर रही है। तो आपका कौन सा सही उत्तर आपको लगता है कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर इसका सही उत्तर रह जाएगा डी, और वह SSC की तैयारी नहीं कर रही है, वह UPSC की तैयारी कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि आपके पास सभी रंग हैं तो आप दीवार में पेंट कर सकते हैं, तो सही उत्तर आपको क्या होगा, आप दीवारों में पेंट कर सकते हैं, आप दीवारों में पेंट नहीं कर सकते, आपके पास सभी रंग है और आपके पास सभी रंग नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 23 नंबर का ए, क्या हो जाएगा, आप दीवारों में पेंट कर सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर है, और क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से आपसे पूछा गया है कि वेन आरेख में चयन करें कि निम्नलिखित में से वर्गों के बीच में संबंध क्या है। पहला लिखा हुआ है तोता, पक्षी और बाघ, तो आपका वेन डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना होगा, क्या होगा सही उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 4:30 में घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य में बनने वाले न्यून कोण और बड़े कोण के अंतर क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी हमने आपको पहले ही बताया था कि घड़ी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका पूछा गया है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 25 नंबर का ए नंबर, 200 आपका 70। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे के सारे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।